चलिए आज बात करते हैं गुड़गांव के एक कॉल सेंटर से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर और डरावनी कहानी की। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि उस इंसान का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जिसने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। सुनने में ये लाइन कितनी नॉर्मल लगती है ना। किसी भी कॉल सेंटर में हजारों बार ये सुनी जाती होगी, लेकिन सैफरन बीपीओ की दीवारों के पीछे यही साधारण सी लाइन एक ऐसे खौफ का सिंबल बन गई जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। तो कहानी हमें ले चलती है गुड़गांव के सैफरन बीपीओ में एक नाइट शिफ्ट के दौरान। जरा माहौल सोचकर देखिए, एक बहुत बड़ा सा हॉल, हर तरफ सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी और कानों में लगी हेडसेट से आती धीमी धीमी आवाजें। रात के सन्नाटे में ये जगह किसी दूसरी ही दुनिया जैसी लगती थी। तो इस कहानी में है दो दोस्त, एक जो हमें ये कहानी सुना रहा है और दूसरा उसका दोस्त समर। दोनों ही उस बीपीओ में नाइट शिफ्ट करते थे। रोज का वही काम, वही रूटीन, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पर उन्हें क्या पता था कि ये नॉर्मल जिंदगी बहुत जल्द एक डरावने सपने में बदलने वाली थी। उनके ठीक बगल वाले क्यूबिकल में एक लड़की बैठती थी जिसका नाम था रोज। रोज ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी। वो हमेशा टाइम पर आती, बिल्कुल चुपचाप अपना काम करती और अगर कोई उसे हाय भी बोलता तो बस एक हल्की सी मुस्कान दे देती। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, हमेशा अपने आप में ही रहती थी। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और फिर आई वो रात जब सब कुछ बदल गया। एक अजीब सी फोन कॉल से एक ऐसे सच का पता चला जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उस रात करीब 12:30 बजे रोज को एक कॉल आया। अब ये कॉल घंटों तक चला और वो उसमें बहुत ही धीरे धीरे बात कर रही थी। ये बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि आमतौर पर कॉल्स तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाती है। टीम लीडर को लगा शायद कोई परेशानी है, तो उन्होंने उसकी सेफ्टी के लिए कॉल टैप किया। और जैसे ही उन्होंने कॉल सुना, उनके होश उड़ गए। लाइन के दूसरी तरफ कोई था ही नहीं, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी। जैसे ही रोज को पता चला कि उसका कॉल टैप हुआ है, वो गुस्से में अपना हेडसेट पटक कर ऑफिस से निकल गई और फिर वो कभी वापस नहीं आई। 3 दिन बीत गए। टीम लीडर को चिंता हुई तो उन्होंने उसके घर का पता निकलवाया। जब उन्होंने रोज के परिवार से बात की तो जो जवाब मिला वो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। उसके परिवार ने बताया कि रोज की मौत तो 8 साल पहले ही हो चुकी थी। ये खबर पूरे ऑफिस में जंगल की आग की तरह फैल गई और अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, एक ही खौफनाक सवाल। अगर रोज 8 साल पहले मर चुकी थी, तो फिर वो कौन थी जो इतने महीनों से हमारे साथ काम कर रही थी? इस सच के सामने आने के बाद ऑफिस का पूरा माहौल ही बदल गया। जहां पहले हंसी मजाक होता था, वहां अब एक अजीब सा डर पसर गया था। अब वो ऑफिस सिर्फ एक वर्क प्लेस नहीं रहा था, वो एक ऐसी जगह बन गया था जहां हर कोई अपने आसपास किसी अनजाने साए को महसूस करने लगा था। और इसके बाद तो जैसे डरावनी घटनाओं की झड़ी ही लग गई। कभी देर रात को खाली कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज आती, तो एक बार एक एजेंट ने वॉशरूम के शीशे में रोज को देखा जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। एक रात तो पेंट्री में एक परछाई ने धीरे धीरे इंसानी शक्ल ले ली। और हाँ, रोज का कंप्यूटर, वो अपने आप लॉगिन हो जाता था। देखिए, पूरा ऑफिस दहशत में था, लेकिन समर, उससे इन सब बातों पर थोड़ा भी यकीन नहीं था। वो कहता था कि ये सब लोगों का वहम है और कुछ नहीं। वो अक्सर इन भूत प्रेत की कहानियों का मजाक उड़ाया करता था। पर कहते हैं ना, जब तक खुद पर न बीते तब तक यकीन नहीं होता। और फिर वो रात आई जिसने समर के हर वहम को, उसके हर शक को तोड़कर रख दिया। उस रात वो ऑफिस में लगभग अकेला था और उसका सामना उस चीज से हुआ जिससे वो भाग रहा था। रात के करीब 3 बज रहे थे। शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि अचानक समर का फोन बजा। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से एक बहुत ही जानी पहचानी और ठंडी आवाज आई, हेलो, रोज दिस साइड। रोज की आवाज सुनते ही समर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ कांपने लगे और उसने फौरन फोन काट दिया। और जैसे ही फोन कटा, पूरे फ्लोर की लाइटें पहले तो टिमटिमाने लगीं और फिर एक झटके में सब बंद। चारों तरफ सिर्फ खुब अंधेरा। उस भयानक अंधेरे में खिड़की से चांद की जो हल्की सी रोशनी आ रही थी, उसमें समर ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी सांसें ही रुक गईं। रोज की खाली कुर्सी अपने आप बहुत धीरे धीरे घूम रही थी। समर बुरी तरह घबरा गया और खुद को संभालने के लिए पेंट्री की तरफ भागा। लेकिन वहां
अंधेरे में किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, हाय समर। उसने पलटकर देखा तो अंधेरे में 2 लाल आंखें उसे ही घूर रही थी। वो रोज थी। समर अपनी जान बचाकर वहां से भागा, सीधा लिफ्ट की तरफ। उसने हांफते हुए ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने ग्राउंड फ्लोर नहीं था। सामने एक कब्रिस्तान था, और उस कब्रिस्तान में कई मुर्दे खड़े थे जो सिर्फ समर को ही देख रहे थे। और उन्हीं मुर्दों के बीच में रोज खड़ी थी। वो धीरे धीरे समर की तरफ बढ़ी और बोली, मुझे तो बहुत पसंद हो समर। समर की तो चीख भी नहीं निकली। वो बस डर के मारे लिफ्ट के कोने में दुबक गया। अगली शिफ्ट के लोगों ने उसे सुबह उसी हालत में कांपते हुए पाया। आप सोच रहे होंगे कि समर के साथ हुई इस भयानक रात के बाद शायद सब कुछ खत्म हो गया होगा। नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक ऐसे डर की शुरुआत थी जिसका शायद कोई अंत ही नहीं है। उस रात के ठीक अगले दिन, बिना किसी को कुछ बताए, कहानी सुनाने वाले और समर दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कसम खा ली कि वो दोबारा उस बिल्डिंग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। जिस जमीन पर वो इतना बड़ा चमचमाता बीपीओ बना था, वहां पहले एक बहुत पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। उसी कब्रिस्तान को हटाकर वो ऑफिस बनाया गया था। खैर, कई महीने बीत गए। समर ने एक नई नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, या शायद उसे ऐसा लग रहा था। पर वो भूल गया था कि कुछ साए आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। एक रात करीब 2:45 बजे समर के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। समर का दिल जोर से धड़का, पर उसने कॉल उठा लिया। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर हेडसेट की स्टैटिक आवाज के साथ वही ठंडी, वही जानी पहचानी आवाज गूंजी। हेलो रोज, दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? वो कॉल सैफरन बीपीओ के उसी बंद पड़े वीरान ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से आया था। कहते हैं उस रात के बाद से ये सिलसिला आज भी जारी है।